नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके YouTube चैनल पीके स्टडी हम में। वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आने वाले वीडियोस के लिए। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम जो क्लास 7th है ज्योग्राफी, उसका चैप्टर 5 है वाटर यानी जल, वो चैप्टर हमने पढ़ा जिसके अंदर हमने वाटर साइकिल, वाटर सैलिनिटी, उसके बाद वेव, करंट्स और जो टाइड है उसके बारे में डिस्कशन किया। आज हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन है वो क्या है? सीधा आंसर, प्रेसिपिटेशन इज द डिपोजिशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन टू द अर्थ सरफेस। दिस मे बी फॉर्म ऑफ रेन, हेल, फ्रोस्ट, फॉग, स्लीट और स्नो। यानी कि प्रेसिपिटेशन वह क्रिया है जिसके अंदर जो मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो जो हमारा अर्थ सरफेस है उसके ऊपर गिरता है किसी ना किसी फॉर्म के अंदर। तो वो उसकी कोई भी फॉर्म हो सकती है जिसमें रेन, हेल, फ्रोस्ट, फॉग और स्नो कोई भी उसका रूप हो सकता है। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, What is water cycle? वाटर साइकिल क्या है? तो the process by which water continually changes its form and circulate between oceans, atmosphere and land, now as the water cycle. तो जब वाटर लगातार अपनी जो फॉर्म है वो चेंज करता है, जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिक्विड स्टेट में है, फिर उसका वेपोरेशन हुआ तो वो गैसियस स्टेट में हो गया, और फिर जब उसका कंडेंसेशन हो गया तो वो फिर से सॉलिड या फिर जो लिक्विड स्टेट है उसके अंदर हो गया। तो जो वाटर का ये साइकिल है ये चलता रहता है और इसकी फॉर्म है वो चेंज होती रहती है, जैसे ओशियन से, एटमॉस्फेयर से और फिर दोबारा लैंड के ऊपर आने के बाद। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स? तो वेव्स क्या था? जैसे हमने पढ़ा था कि जो वाटर के अंदर ऐसे जो लहरें चलती हैं उसी को हम वेव्स कहते हैं। तो इनकी जो हाइट है वो किस पे डिपेंड होती है? तो स्पीड ऑफ विंड, यानी कि अगर विंड की स्पीड अधिक है तो ये हाइट है जो वेव्स की वो भी अधिक होगी। देन ड्यूरेशन ऑफ विंड, अगर जो विंड है वो लंबे समय के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए चल रही है तो भी जो वेव्स की हाइट है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड, डिस्टेंस द विंड ब्लोज ओवर वाटर, यानी कि जो विंड है वो कितना वाटर के ऊपर से फ्लो कर रही है या फिर कितना जो लैंड एरिया है उसके ऊपर से फ्लो कर रही है, इस पे भी डिपेंड करता है जो हाइट ऑफ वेव्स है वो। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थक्वेक। तो कहीं पे भी अर्थक्वेक या फिर भूकंप आता है तो उससे जो अर्थ सरफेस है उसमें कंपन होगा, जिससे जो वाटर बॉडीज है उसके अंदर ऐसे लहरें बन सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वोल्केनिक इरप्शन। तो जब ज्वालामुखी या फिर वोल्केनिक इरप्शन होती है तो उससे भी जो हमारा वाटर है उसके अंदर जो हलचल है वो हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर वाटर लैंडस्लाइड। जब कोई, जैसे यहाँ पे पर्वत है और यहाँ पे समुद्र एरिया है, तो यहाँ से जब कोई लैंडस्लाइड करेगा वाटर के अंदर तो इसके अंदर जो लहर्स हैं या फिर जो वेव्स हैं वो बन सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो लैंडस्लाइड है उसका वॉल्यूम कितना इसके अंदर गिर रहा है। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर? जैसा हमने देखा था कि जो ओशियंस का वाटर है वो मूवमेंट करता है, स्टिल नहीं रहता, तो उसके लिए कौन से जो कारक हैं वो जिम्मेवार हैं? सीधा आंसर, फैक्टर अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, तो टेम्परेचर। तो जैसा हमको पता है कि इक्वेटर के ऊपर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहाँ का पानी गर्म होके जो पोलर रीजन्स हैं उनकी ओर मूव करेगा। सेकंड, अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन। अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन के कारण भी जो ओशियन वाटर है उसका मूवमेंट होगा। सेकेंडली, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून। जैसा हमने पढ़ा था जो टाइड्स हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आते हैं, तो उनसे भी जो ओशियन का वाटर है उसका मूवमेंट होता है। सेकेंड है हमारे पास अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स। तो वाटर के अंदर लैंडस्लाइड्स होने से भी जो वाटर है उसका मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ का जब रोटेशन होता है तो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वाटर है वो भी कुछ हद तक इसके साथ मूव करता है। हाँ जी सर, यहीं पे है सर, आ गए सर 2 मिनट में, आपका पूछा ही नहीं। ठीक है जी, चाहे तुसी बना के रख लियो, मैं आके पी लूंगा फिर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दे काउज्ड?
जो टाइड्स क्या है और ये किस कारण से आते हैं? सीधा आंसर, द राइथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस अ डे इज कॉल्ड द टाइड। तो जब जो वाटर है ओशियन का उसके अंदर राइज और फॉल होता है उसी को हम टाइड कहते हैं। टाइड्स आर काज्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल स्टार्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस। तो जो सन और मून है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो अर्थ का वाटर है उसके अंदर पुल होता है और उसी के कारण जो टाइड्स हैं वो आते हैं। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ओशियन करंट्स? तो ओशियन करंट्स क्या है? सीधा आंसर, ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। तो जब ओशियंस का पानी एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर मूव करता है उसी को हम ओशियन करंट का नेम देते हैं। नेक्स्ट, गिव रीजन। फर्स्ट है ओशियन वाटर इज सैलिटी। तो ओशियन वाटर नमकीन क्यों होता है? ओशियन वाटर इज सैलिटी बिकॉज ऑफ कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व साल्ट। तो इसके अंदर लार्ज मात्रा के अंदर जो साल्ट है वो डिसॉल्व होता है, जो कि मोस्टली जो साल्ट है वो होता है सोडियम क्लोराइड, और जो कॉमन हमारे लिए टेबल साल्ट है जो हम खाते हैं वो साल्ट। और ये साल्ट आता कहां से है? तो जो रिवर्स हैं उनके साथ जो सेंडिमेंट इरोजन होके आता है वही इसके अंदर सी के अंदर रह जाता है, इसी कारण जो सी है उनका वाटर सॉल्ट हो जाता है। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटोराइटिंग। तो जो क्वालिटी है वाटर की वो लो होती जा रही है, क्यों? क्योंकि गार्बेज वी थ्रू इन दी रिवर, हम रिवर्स के अंदर कूड़ा करकट डाल देते हैं। केमिकल जो पोल्यूटेड है जो इंडस्ट्री का वो वाटर के अंदर जा रहा है। रिमेन्स ऑफ हार्मफुल इंसेक्टिसाइड एंड पेस्ट रेजिडेंट फ्लो इन दी फॉर्म ऑफ फ्रॉम दी फील्ड्स। जो खेतों में से पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं वो भी इस वाटर के अंदर जा रहे हैं। नेक्स्ट, अनबर्न्ड ऑफ हाफ बर्न्ड कॉर्प्स ऑफ मैन एंड एनिमल्स थ्रू इन दी वाटर बॉडीज। जो लाशें हैं अधजली वो भी वाटर के अंदर हम फ्लो कर देते हैं, तो उसी के कारण जो वाटर है उसकी जो क्वालिटी है वो लो होती जा रही है। नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट आंसर, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन एटमॉस्फेयर एंड लैंड। ये हमने देखा था, इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। जनरली द वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर। हमने देखा था जो वार्म ओशियन करंट है वो कहां पे उत्पन्न होती है? तो वो हमारी इक्वेटर के पास उत्पन्न होती है। द राइथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे, तो उसे हम कहते हैं टाइड। नेक्स्ट है हमारे पास मैच द फॉलोइंग। जो कैस्पियन सी है उसके अंदर जो लार्जेस्ट लेक है वो है, और टाइड क्या है? पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर है। सुनामी क्या है? स्ट्रॉन्ग सिस्मिक जो वेव्स हैं उनके कारण सुनामी आती है। ओशियन करंट्स क्या है? स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ। जो डेफिनेट पाथ के अंदर जो वाटर है वो मूव करता है उसी को हम ओशियन करंट का नाम देते हैं। लेट्स सी इन हिंदी वर्षण क्या है? तो जब बादलों में संघनित जल वर्षा या हिमपात अथवा अन्य रूप में पृथ्वी पर आता है तो उसे हम वर्षण कहते हैं। जल चक्र क्या है? जल प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागरों वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे हम जल चक्र कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हो कि पहले जल वाष्पीकरण होकर ऊपर जाता है, फिर संघनन की क्रिया के कारण कंडेंसेशन के कारण वर्षण का रूप धारण करके फिर आ जाता है और यहाँ से फिर वाष्पीकरण होता रहता है और ये सर्कल हमारा चलता रहता है। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कौन से कारण हैं? तो जल की गति, वायु की गति, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षक शक्ति, उसके बाद ज्वालामुखी और भूकंप को भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? तो इसमें वायु की गति, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार और जल के नीचे भूसंकलन और वायु की स्थिरता ऐसे कारक हैं जो कि महासागरीय जल की गति है उसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा क्या है? तो दिन में 2 बार नियमित रूप से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, और जब यह उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब यह दोबारा निम्नतम नीचे आ जाता है तो इसे भाटा कहते हैं। इसकी उत्पत्ति के कारण चंद्रमा और सूर्य है उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। तो ये यहाँ पे दिया गया है, जैसे सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण और इधर मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये वाला जो वाटर है इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाती है, इसी को हम ज्वार भाटा या टाइड का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, महासागरीय धाराएं क्या है? तो महासागरीय सतह जब नियमित रूप से एक निश्चित दिशा की ओर बहती
बहता है तो उसे महासागरीय धारा का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल नमकीन क्यों होता है? समुद्री जल नमकीन होता है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं और जो ज्यादातर लवण है वो सोडियम क्लोराइड है जिसे हम खाते हैं। जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है तो वो किस कारण हो रहा है? नदियों में कूड़ा करकट फेंकने से, कारखाने से निकला प्रदूषित रसायन जल उसके अंदर मिला दिया जाता है और खेतों में बहने वाले हानिकारक कीटनाशक और कीट प्रतिरोधी के अवशेष हैं वो भी वाटर के अंदर मिल जाते हैं और जल निकायों में फेंके गए मनुष्य और जानवरों की आधी जली हुई लाशें। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपना स्वरूप बदलता रहता है तो उसे क्या कहते हैं? जल चक्कर। सामान्य गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है भूमध्य रेखा के निकट और दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो यह ज्वार भाटा कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मिलान। तो कैस्पियन सागर है वो विशालतम झील है। ज्वार भाटा जल में आद्विक चुलाव एवं उतार। सुनामी क्या है? तो तीव्र भूकंपी तरंगे हैं। महासागरीय धाराएं क्या है? निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाली जल धाराएं हैं। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। अगर किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो वो कमेंट कर सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट।